फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। लाइक पता नहीं क्यों ही नहीं करते हो यार, कर दिया करो ना, कोई पैसे थोड़ा लगते हैं। सुनते तो आप मेरी वीडियो पूरी हो, क्योंकि मैंने देखा किसी बच्चे ने कमेंट भी डाला था ये, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आज डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री टेक्स्ट मटेरियल। देखिए ये जो टॉपिक है सप्लीमेंट्री टेक्स्ट मटेरियल, ये डिफरेंट सब्जेक्ट के जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे पेडागोजी ऑफ मैथ, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी ऑफ साइंस, तो उनमें सप्लीमेंट्री मटेरियल्स के बारे में कोई टॉपिक आ जाता है। तो पहले समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री टेक्स्ट मटेरियल होते क्या है। बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या सप्लीमेंट्री क्यूरिकुलम से डिफरेंट होते हैं जो टेक्स्ट मटेरियल होते हैं, या वो एक सब्जेक्ट के अंदर ही जो कोर्स बुक आपकी आती हैं उनसे डिफरेंट कोई बुक्स होती हैं। तो हम इनको डिटेल में आज समझेंगे। सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल वो बुक्स या मटेरियल्स होती हैं जो आपको कोर्स बुक के एडिशन में यूज़ होती हैं, और सेकेंडली जो आपके कोर्स में सब्जेक्ट में क्यूरिकुलम सेट है, सिलेबस है, उसी को इन डिटेल समझने के लिए सेपरेट बुक्स होती हैं, या कोई भी मटेरियल हो सकता है। उसका जो कंटेंट होता है वो कोर्स सिलेबस से डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, कोर्स बुक में जो सिलेबस आपका असाइन किया गया है, जो भी आपके सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग है या आईसीएसई रूल के अकॉर्डिंग है, जो भी आपकी कोर्स बुक है या ग्रेड लेवल पे बुक्स होती हैं, उसमें जो भी कंटेंट है उसको इन डीप समझने के लिए और इजी वे से समझने के लिए जो मटेरियल को आप यूज़ करते हो वो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, so supplementary material are books and other materials we can use in addition to the course book. It includes skill development material, grammar, vocabulary and phonology, practice material, collection of commutative activities and teachers resource material. अब ऐसा हो सकता है किसी बच्चे का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, जो उनकी ग्रामर, जो भी उनके कोर्स बुक है वो उनको बहुत ही ईजी लगते हैं और दे वांट सम एडवांस्ड, तो उसके लिए वो एडवांस लेवल पे जो मटेरियल है उसको यूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये बच्चा अपने लेवल के अकॉर्डिंग इजी और टफ चूज कर सकते हैं। इट मे कम फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। सम कोर्स बुक्स पैकेजेस इंक्लूड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज स्पेशली डिजाइन टू फिट द कोर्स बुक सिलेबस, एंड देयर आर आल्सो मेनी वेबसाइट्स वे यू कैन डाउनलोड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको हर टाइम पे बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइब्रेरी में जाके इशू करवा सकते हैं। अगर वहाँ पर भी वो बुक आपको नहीं मिल रही है, सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्टिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़, अब सेलेक्ट करना भी एक इशू हो सकता है। बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट वी नीड समथिंग मोर देन द मटेरियल इन द कोर्स बुक, मतलब आपके कोर्स बुक में कंटेंट है बट आपको उसको और इन डेप्थ समझने के लिए आपको एक डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत है। ठीक है, सो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपको वो किस लेवल का चाहिए। बाय नोइंग वेयर टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट काइंड्स ऑफ मटेरियल, अब ये भी एक इशू हो जाता है कि आपको वो मटेरियल कहाँ मिलेगा, लाइब्रेरी में मिलेगा या नेट पे ढूंढना पड़ेगा, आपको कितना टाइम उसमें लग सकता है। ठीक है, सो रीज़न फॉर यूजिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल, अब रीज़न क्या है। एक तो जो कोर्स बुक में कंटेंट होता है कई बार वो सफिशिएंट नहीं होता बच्चे को समझने के लिए, कि उसमें एग्जांपल्स कम दी हुई हैं या एक गैप रह जाता है कंटेंट को समझने के लिए, तो वो गैप को फुलफिल करने के लिए हम सप्लीमेंट्री मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। टू रिप्लेस अनसुटेबल मटेरियल इन द कोर्स बुक, कई बार क्या होता है कि बुक में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया और उसके एग्जाम्पल नहीं से समझाया नहीं है, या जो मटेरियल था वो अनसूटेबल था जिससे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। टू प्रोवाइड सुटेबल मटेरियल फॉर लर्नर्स पर्टिकुलर नीड्स एंड इंटरेस्ट, एज आई टोल्ड यू कि अगर बच्चे का लेवल हाई है, इंडिविजुअल बच्चे का अपना लेवल होता है समझने का, अगर बच्चे का लेवल हाई है, उसको बहुत इजी लगता है, उसको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को वो जानना चाहता है, तो उसके लिए वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग बुक्स को सिलेक्ट करने के लिए भी सप्लीमेंट्री मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। टू गिव लर्नर्स एक्स्ट्रा लैंग्वेज और स्किल प्रैक्टिस एंड टू ऐड वेराइटी टू अवर टीचिंग एंड टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझाना है ना, अब उसमें सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का आते हैं टाइप्स में, तो सिंगल यूज़र के लिए आप उस बच्चे को कैलकुलेटर की एग्जांपल दे सकते हो। अब कैलकुलेटर जो है वो आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल हो गया जो आपके टॉपिक को ही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कैलकुलेटर में क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हो, और वो सिंगल यूज़र भी है क्योंकि एक टाइम पे एक ही यूज़र उस पर काम कर सकता है। अब मल्टी यूज़र या मल्टी टास्किंग की अगर हम बात करें,
उसके लिए आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हो कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हो और मल्टीपल यूजर्स में अपनी कमांड भी दे सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने अपना एक फाइल डाउनलोडिंग पे लगा दी और सेकंड टैब ओपन करके दूसरे बच्चे ने अपना काम लगा दिया, बट वो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है जो मोबाइल होता है। इस तरह से आप सप्लीमेंट्री मटेरियल्स को यूज़ करते हो कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर हम मैथ के सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ सब्जेक्ट में जो आपको कंसेप्ट समझाने हो, जैसे कि 3D 2D का कंसेप्ट समझाना है, तो आप बॉक्स ऑफ बॉल्स ले सकते हो कि उसमें 3D कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। तो इससे सप्लीमेंट्री मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट, जो कोर्स बुक के जो कंटेंट है उसको इन डेप्थ समझने में हेल्प करते हैं। द मोस्ट कॉमन सिचुएशन वेयर सप्लीमेंट्री मटेरियल्स आर यूजफुल। मोस्ट कॉमन सिचुएशन कौन सी होती है? व्हेन द टेक्स्ट बुक प्रोवाइड्स टू फ्यू एग्जाम्पल्स, बहुत कम एग्जाम्पल हो, insufficient or ineffective examples हो, is too simple or complex for your student, fails to cover an idea of language at all, can't be conveniently or logically suited to a complete class due to time constraints। कि एक टाइम, आपके पास टाइम बाउंड लिमिट होती है क्लास के अंदर, राइट? 40 मिनट का लेक्चर है या 35 मिनट का लेक्चर है, जो आपको टाइम बाउंड लिमिट दी है, आपने उस टाइम पीरियड में ही अपने कॉन्सेप्ट को समझाना होता है। बिकॉज आपको सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट भी डिवाइडेड है, आपको एक वीक में इतना कंसेप्ट समझाना है, सेकेंड वीक में दूसरा कंसेप्ट का ये पार्ट समझाना है विद प्रीवियस रिवीजन, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली जो कन्वीनियंट नहीं होता, जो कोर्स बुक के अंदर कंटेंट हो, ठीक है, तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप क्या करते हो, कोर्स बुक में से कंटेंट देख के अपनी सप्लीमेंट्री मटेरियल को यूज कर लेते हो, ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सको, ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। कोर्स बुक वर्सेस सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। अब इस स्लाइड से आपका दोनों के बीच में जो डाउट होता है ना वो क्लियर हो जाएगा। ओके, कोर्स बुक्स आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू अ सिलेबस एंड आर ऑफन ग्रेडेड सो दैट नॉलेज बिल्ड्स अप स्टेप बाय स्टेप थ्रू द बुक। अब ग्रेड्स होते हैं, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, ठीक है, उनमें कोर्स को डिवाइड किया जाता है। अगर अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 4th क्लास में भी है, 5th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी होता है, राइट? बट उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि 4th क्लास के बच्चे को क्या समझाना है और 10th क्लास के बच्चे को कितना करवाना है, ठीक है। तो क्या होता है, कोर्स में सब चीज़ें एक सिस्टम वाइज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, हर बच्चे को ध्यान में रख के की जाती हैं एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स आर एंड एक्टिविटीज can provide variety in lessons and useful extra practice, but it is important to make sure that they fit into the learner's program and are suitable for a class and match the aims of a particular lesson। अगर आप सप्लीमेंट्री मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो वो मटेरियल सब बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए और उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ताकि बच्चों के मोस्टली डाउट क्लियर हो जाए और उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस कंटेंट के रिगार्डिंग मिल पाए। ओके, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज विल नॉट टोटली रिप्लेस कोर्स बुक। ऐसा नहीं है, अगर आप सप्लीमेंट्री मटेरियल को यूज़ कर रहे हो या एक्टिविटीज़ करवा रहे हो तो आप कोर्स बुक ना पढ़ाओ, पहले आपको कोर्स बुक को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। जो कोर्स बुक में कंटेंट है उसको एक बार पढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप शॉर्ट वे में पढ़ाएं चाहे लॉन्ग वे में, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप 2 लेक्चर लेके पढ़ाएं चाहे 1 लेक्चर में, दोनों कवर करें। दैट इज़ अ टीचर्स विश, बिकॉज उनको किस तरह से सप्लीमेंट्री मटेरियल और एक्टिविटीज़ को करवाना है वो टीचर के एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। थिंग्स टू कंसीडर व्हेन सेलेक्टिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल। अब आपको कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल सेलेक्ट करना है तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड एनालिसिस, कि जिस चीज़ के लिए आप सप्लीमेंट्री मटेरियल को सेलेक्ट कर रहे हो वो नीड फुलफिल हो रही है, ये चीज़ आपको पहले चेक करनी है। बी फैमिलियर विद द कोर्स बुक और सिलेबस। आपको कोर्स बुक के लिए पूरा फैमिलियर होना पड़ेगा, जैसे कि एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, अगर आप न्यू टीचर हो, अगर आप एक्सपीरियंस टीचर्स के पास बैठकर डिस्कशन करो तो वो आपको बहुत इजीली बता देते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, तो आप एक काम करो, लाइब्रेरी में जाके उस राइटर की वो बुक में से आप चैप्टर ले लो, ठीक है, तो आपको मटेरियल अच्छा मिल जाएगा, बिकॉज दे आर फैमिलियर विद द कोर्स बुक और सिलेबस। Using authentic material, you have to use authentic material which will cover the complete content information. Okay. टाइप्स ऑफ स्किल्स दे इम्प्रूव, स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए ऐसे कुछ टाइप्स लेने पड़ेंगे। कंपिटेंसी एंड द लैंग्वेज लेवल, द मेथडोलॉजी फॉलोड इन द कोर्स बुक।
एबिलिटी टू अडॉप्ट द मटेरियल। मेथोडोलॉजी से मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप सप्लीमेंट्री मटेरियल्स को यूज़ करके कॉन्सेप्ट तो उनको अच्छे से समझा दो, बट कोर्स बुक में कोई मेथड आ गया और वो उनको एग्जाम में आ जाए, वो उनको पता ना हो, तो उस मेथड को भी समझाना है, उसको फॉलो करना है। टाइप्स ऑफ गेम्स एंड कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज। Now we will discuss the advantages and disadvantages in commonly used supplementary materials. What are the advantages? Class library of readers. Advantages is encourage extensive reading and give students confidence. Disadvantages, language sometimes too simple, may not be challenging, because आप concept समझाने के लिए लेते हो तो language बहुत simple हो जाती है. That is also a disadvantage of using supplementary material. Skill practice books, like advantages focus on individual skill and disadvantages may not fit with the course book. कई बार जो आप प्रैक्टिस बुक्स ले लेते हो वो कोर्स बुक के अकॉर्डिंगली सही नहीं रहती हैं. टीचर्स रिसोर्स बुक्स, एडवांटेजेस प्रोवाइड न्यू आइडियाज फॉर लेसन्स एंड डिसएडवांटेज मे नॉट सूट लेसन इन. ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना, कि लेसन का जो आइडिया वो तो कंसर्न कर दे बट वो सूट ना करे. वेबसाइट्स, एडवांटेजेस वेराइटी ऑफ लेसन्स, टीचिंग मटेरियल्स, अदर रिसोर्सेज एंड डिसएडवांटेजेस समटाइम डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट मटेरियल फॉर द लर्नर्स. कि टीचर को मटेरियल समझ में आता है कि ये सही रहेगा, बट स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं, कई बार वो डिफिकल्टी आ जाती है. वीडियो, एडवांटेजेस प्रोवाइड विजुअल कॉन्टेक्स्ट, सोर्स ऑफ कल्चरल इन्फॉर्मेशन, शोज बॉडी लैंग्वेज. एंड डिसएडवांटेजेस, इक्विपमेंट मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल. हो सकता है कि हर टाइम पे आपको वो वीडियो दिखाने के लिए इक्विपमेंट ना मिले. लैंग्वेज में नॉट बी ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेड. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 4th और 10th क्लास में सेम चैप्टर होने का, कि मे बी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट ना हो. लैंग्वेज प्रैक्टिस बुक्स, एडवांटेजेस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा हो जाती है, बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो उनके डाउट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं. लर्नर्स कैन वर्क अलोन विदाउट टीचर्स हेल्प. डिसएडवांटेजेस, रेपिटेटिव एक्सरसाइज और लिटिल और नो कंटेक्स्ट. इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, लाइक एडवांटेजेस क्या है इसके? मोटिवेशन, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है. फैमिली टेक्नोलॉजी फॉर लर्नर्स. डिसएडवांटेजेस, डिफिकल्ट फॉर टीचर टू कंट्रोल हाउ लर्नर्स आर वर्किंग एंड लिटिल और नो ह्यूमन फीडबैक. क्योंकि बच्चे अपने आप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करते हैं तो उनको टीचर्स को पता ही नहीं चलता कहाँ वो सही सीख रहे हैं, कहाँ वो गलत सीख रही हैं, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का. गेम्स, एडवांटेजेस एंजॉयमेंट, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत उनका टाइम कैसे क्रॉस हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता, और ये एक मुझे डिसएडवांटेज लगता है इसका. लैंग्वेज प्रैक्टिस विद फन एंड डिसएडवांटेजेस मे नॉट बी suitable फॉर ओल्डर स्टूडेंट्स. Okay, so this was my session. Thank you for watching the channel and the video. सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा. लाइक और शेयर ज़रूर कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल.